गुड मॉर्निंग माय डियर क्लास। आप लोगों का स्वागत है आज आपके अपने फेवरेट चैनल में सफलता की ओर नए कदम में। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आज का आपके अपने नए क्लास में स्वागत है। आज के मेरे बच्चे जो हैं ये नए बैच के बच्चे हैं। तो आप लोगों ने आज 4-5 दिन से आप लोग आ रही हैं तो ये देख रहे हैं ना कि आपके जो बड़ी बहनें हैं, जो पुरानी सेकंड बैच की बच्चियां हैं, उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व में, उनके कार्यों में कुछ आपसे अलग लगता है ना। तो होता क्या है, उनके में क्या चीज़ अलग है और आप में क्या चीज़ नहीं है। आप अभी फ्रेशर हो, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे या फिर घर पे रह रहे थे, तो इसके वजह से आप यहाँ आई हैं तो एक सिस्टम में नहीं है। और ये दुनिया का हर व्यक्ति अगर सिस्टम में अपने आप को सफल बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके व्यक्तित्व में, उसके वाणी में, उसके व्यवहार में कुछ न कुछ तो गुण होता है जिसके कारण वह आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ भी हम अपने यहाँ क्लास में मेजर करते हैं। हमारी जितनी भी बच्चियाँ हैं सेकंड बैच की, उन लोगों को ये सारी चीज़ें बताई गई है, सिखाई गई है। अब आप लोग आना शुरू की हैं तो आप लोगों को भी बताया जाएगा। तो आज का ये जो मूल मंत्र मैं आपको देने चल रही हूँ, ये न केवल सिर्फ आपको इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप मेरे यहाँ पढ़ने आ रही हैं, बल्कि यह आपको अपने जीवन को बहुत आगे ऊंचाइयों तक ले जाने के काम में आएगा। सिर्फ आप ही को नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं मेरे इस वीडियो को या जितने लोग इसे देख रहे हैं, आप सब के लिए, चाहे कोई नौकरी करता हो या कोई बिजनेस करता हो या फिर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में यदि महिला हो या पुरुष हो, प्रत्येक व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है तो उसके व्यक्तित्व में ये पहला जो चरण है जिसे हमने नाम दिया है सफलता का मूल मंत्र। मूल मंत्र सफलता का क्या है? आपके व्यक्तित्व के 6 चरण। ये व्यक्तित्व निर्माण का ये अभी पहला चरण है। पहले चरण में मैं आपको चर्चा कर रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व के इस पहले चरण में 6 गुण होने अनिवार्य हैं जो कि आपको सफल बनाएगा। जैसे अभी आपके यहाँ, हमारे यहाँ जब आप आए हैं, पढ़ती हैं या फिर आप कहीं जाके काम करेंगी, ऐसे लोग प्रत्येक व्यक्तियों के लिए है कि अगर आप कहीं हैं तो होता क्या है कि आपके पास आने वाला कस्टमर के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, या आप कहीं क्लाइंट के साथ कैसा बिहेव करते हैं, या फिर आप अगर कहीं डॉक्टर हैं तो आप अपने पेशेंट के साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो ये क्या है? ये आपका एक ऐसा मूल मंत्र है सफलता की ओर जाने का, जो कि आपके व्यक्तित्व के कारण, मार्केट में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं पर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई के पास लोग जाएं। लोग बोलते हैं ना, ये भैया भले 2 पैसा महंगा लेते हैं पर इनके यहाँ जाना अच्छा लगता है क्योंकि इनकी बातें अच्छी लगती है, राय अच्छा देते हैं, इनका बिहेव अच्छा है। पर कभी कभी ये कहते हैं वो बहुत सस्ता देता है पर अच्छा व्यक्ति नहीं है, वहाँ हम जाने से कतराने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप भी आज जिस क्षेत्र में, जिस प्लेटफॉर्म में आ रही हैं, उसमें अभी आप कोई छोटा सा कारोबार करेंगी, अपना खुद का दुकान डालेंगी, या फिर सीख करके अगर आप लोग सक्सेस होकर के कहीं टीचर भी बन गई तो भी आप अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करेंगी, ये हमारे व्यक्तित्व में होना चाहिए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने व्यक्तित्व से, वो चीज़ आप हम क्रम वाइज आज सीखेंगे। ये क्रम क्या है, मैंने आपके सामने देखिए लिख रखा है। ये क्रम इस प्रकार से है कि व्यक्तित्व के निर्माण के 6 चरण। इस व्यक्तित्व निर्माण के 6 चरण में आप आज क्या सीखेंगी? ये पढ़ना नहीं है ना, सीखना है। ये सारी चीज़ें आप जानती हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे यहाँ जो ग्रंथ है या जो चीज़ हम लोग अपने यहाँ नैतिक मूल्य पढ़ते रहे हैं, या हमारे गुरुजी भी सिखाया करते थे। जब आप लोग पढ़ने जाती हैं कहीं तो वहाँ भी ये चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि आपको किस प्रकार से किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई आपके यहाँ आता है तो पहले उसका अभिवादन करें। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि फर्स्ट क्या है, आपके व्यक्तित्व में क्या होना चाहिए? किसी भी व्यक्ति के प्रति अभिवादन करने की क्षमता होनी चाहिए। वह अभिवादन कला कैसा होना चाहिए कि आपके मुखमंडल पे इस तरीके का उजाला हो, खुशी की रोशनी हो, मुस्कुराहट हो, और जो आपके सामने आ रही है आपकी पेशेंट, उसके प्रति आप नमस्ते दीदी अगर बोलती हैं तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है उसको, और वो भी आपका रिप्लाई देगी। अगर वो बाहर से अपने घर में से मूड अपसेट होकर भी निकली है तो आपको देख करके उसके अंदर एक अलग तरीके का जो है अपनापन महसूस होने लगेगा। और आपने उसको नमस्ते करके उसको सीट दिया, बैठाया, बैठाने के बाद आप उनका हाल चाल कीजिए। हाल चाल बहुत बड़ा नहीं करना है, बस हाँ दीदी कैसी हैं। अगर आपने इतना तक पूछा तो वो ज़रूर बताएंगे सब बढ़िया है,
भले उसके यहाँ क्या चल रहा है वो नहीं बोलेगा, लेकिन आपके साथ एक जो सानिध्य है, जो अपनापन है, वो व्यक्तित्व के निर्माण के कारण, इस शब्द के कारण वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव होती हैं और आपको रिप्लाई देंगी कि हाँ सब बढ़िया है। अगर आपको उनका माहौल, उनका माइंड देख के लगता है कि वो अच्छी हैं, सही हैं, तब उसके बाद वो किस काम के लिए आई हैं, अब आप उनसे पूछ करके उनको बताना शुरू करिए कि आप, हाँ दीदी आप हमसे कौन सा सेवा लेंगी। तो अगर वो बताती हैं, आपको बताना है या उनसे निकलवाना है, आपको जैसे ही पता चला कि दीदी इस काम के लिए आई हैं, आइए आपके लिए हम तैयार हैं, ये काम करिए, ऐसे बैठते हैं, और उनको आप उस काम को देने के लिए आगे बढ़िए, अग्रसर होइए। फिर अगर आपके बताने के तरीका से, जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि आप किसी को एलोवेरा जेल लगाने के लिए बता रहे हैं, या अगर हमारे इसमें सिलाई के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बैठे हैं, तो सिलाई के स्टूडेंट अगर आप हैं, तो आप अगर किसी को अपने यहाँ की कोई नई ड्रेसेस के बारे में बता रही हैं, वो अपने कपड़े को लेके आई आपको दे रही है कि दीदी हमको इसको नए लुक में सिलवाना है, तो आप उस नए लुक को स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करके बताइए कि दीदी देखिए ये ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे बनाएंगे। तो आपके बताने के तरीके को वो अगर समझ गई, चौथी बात, वो उनको इस तरीके से आप समझाइए कि वो इस बात को समझ जाए। समझ गई तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कि वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। और जैसे ही वो एक्सेप्ट करना चाहती है, या जैसे मेरी पार्लर की बहनें हैं, अगर आप एलोवेरा जेल लगाने की गुणवत्ता को बता रही हैं कि इस जेल को लगाने से स्किन अच्छा रहता है, दाग धब्बे हट जाते हैं, स्किन में ग्लो आता है, तो अगर आप ये चीज़ बता रही हैं कस्टमर को, तो उसको लगेगा कि हमको ये चीज़ की प्रॉब्लम है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, सही में हम ले लेते हैं, और ये आपने जैसे ही कहा ये नेचुरल है, तो वो और उस चीज़ की तरफ अट्रैक्टिव होंगी और उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेगी। तो जब उसने आपकी बात को समझ लिया, आपने उनको बताया, फिर आपने समझाया, आपकी बात को वो समझ गई, फिर वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करी, तो आपको उनका सहयोग भी करना है। सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पैसे दे देंगी नहीं, सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे देना है, पैसे तो आपके कस्टमर ही देंगे। सहयोग ये करना है कि वो जानती है पूरी तरह से कि नहीं, कि इसको कैसे उपयोग करना है, कैसे लेना है, कैसे लगाना है, आप उसको बल्कि उनको ईजिली कर दीजिए, उनका सहयोग कर दीजिए कि देखिए इस तरीके से ये प्रोडक्ट है, इसको कब कब यूज़ करना है, कैसे कैसे लगाना है। तो ऐसे में क्या होगा कि उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ छठवीं बात क्या आती है, लौट के आना। अब वहाँ वो जब लौट के जैसे आपका कस्टमर एक बार लेके गई, फिर जब वो लौट के आती हैं, तो आप उस विषय को जीवंत रखिए, जो विषय आपने बताया है उनको, या जिस कार्य को आपने उन्हें दिया है, या जो कपड़े के बारे में आपने उनको जानकारी दी है, या जिस प्रोडक्ट को आपने उनको थमाया है, उस विषय पे आप उनको देखी, जैसे ही आपने उनको सम्मान दिया, बैठाया, रिस्पेक्ट किया, बातें कही, बात करते करते उस हाल चाल के दौरान आपको ये क्या शामिल करना है, आपको अपने इस विषय पे आपको पुनः लौट के आना है, उनसे चर्चा करना है कि हाँ बहन, जो मैंने आपको अगली बार दिया था, अच्छा उससे कोई इफेक्ट है या नहीं, आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। अगर वो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, उसको अच्छा लगा, पसंद आया, तब तो वो आपके प्रति हमेशा ये एक तरीके से भाव रखी रहेगी कि कोई भी बात है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई उसको कुछ जानना है या कुछ लेना है, तो आपसे राय जरूर लेगी। और आप इस क्षेत्र में, न केवल आप इस अपने बिजनेस के क्षेत्र में, मैं आपको तो ये उदाहरण बिजनेस के लिए दे रही हूँ, यह गुण यदि आपके अंदर है तो आप परिवार में भी सक्सेस हैं, आप समाज में भी सक्सेस हैं, आप अपने बिजनेस में भी सक्सेस हैं। अगर आपके अंदर यह गुण है तो आप किसी लेवल पे, किसी पद पे, या किसी नौकरी में, या कहीं व्यवसाय में हैं, हर जगह आप अवश्य सक्सेस होंगी, और आपके बहुत सारे लोग फैंस होंगे, और आपसे बात करने के बाद ही उन्हें लगने लगेगा कि यह व्यक्ति वास्तव में बहुत अच्छा है। तो आपके अंदर अगर ये 6 गुण है, तो आप एक व्यक्तित्व, आपका जो यह व्यक्तित्व है किस तरीके से लगने लगेगा, इस 6 चरण को हम छेना भी कह सकते हैं। अब छेना की तरह लगने लगेंगी। छेना कैसा होता है, छेना मिठाई आप लोगों ने खाया है, लगभग सभी लोगों ने छेना मिठाई खाई है। वो नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ गया होगा, अरे हमारे भी मुंह में पानी आ गया है छेना का नाम लेके। तो ये छेना जैसे होता है, छेना क्या करता है, हृदय को बहुत स्वच्छ रखता है, छेना मिठाई बहुत फायदेमंद होती है। तो उसी प्रकार से यह व्यक्तित्व में अगर आपके है, आपके गुण में है,
तो आप भी प्रत्येक लोगों के हृदय के लिए बहुत ही राहतपूर्ण लगेंगी। और कैसा लगेंगी? छेना की तरह लगेंगी। और ये छेना नहीं, मिठाई वाला छेना की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ इस छेना की बात कर रही हूँ 6 चरण का। यह जो 6 चरण है हमारे व्यक्तित्व में होना चाहिए। पहला, किसी का सम्मान करना, अभिवादन करना। दूसरा, उस व्यक्ति का हाल चाल पूछना और जानना, उसके व्यक्तित्व, उसके व्यवहार, उसके कंडीशन, उसकी परिस्थिति को समझना, उसके सिचुएशन को। ये हालचाल इसलिए किया जाता है ताकि आप उसको समझ सकें कि वो डिप्रेशन में है कि खुश है कि नहीं है, जो करने आई है मेन मुद्दे पे ही उसका मूड है, उनके पास टाइम है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप इससे निकाल सकती हैं। फिर आप उनको जो बताना चाहती हैं उस चीज़ को आप अच्छे से उनको बताइए, फिर पूरी तरीके से समझाइए। फिर वो अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं तो उनको उसके उपयोग के लिए लाभ हानि को पूरी तरह से दर्शाइए, उनको समझाइए, उनका सहयोग करिए। फिर जैसे ही आप कभी उनसे मिलिए या कहीं मिलिए या फिर वो आपके पास जब लौट के आए तो आप उस विषय पे पुनः उस विषय पे चर्चा करें। रिकवर करना ना भूलें, विषय पे लौट के आना ना भूलें। अगर आप ये चीज़ें, यह 6 ना अपने व्यक्तित्व के इस फर्स्ट पावदान पे, यानी ये जो पहला चरण है, यह आपका पहला चरण है। इस पहले चरण में मैंने आपको ये 6 ना बताया है। इस 6 ना को अपने व्यक्तित्व में रखेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होंगे। जिस कार्य को करना चाहेंगे बखूबी कर पाएंगे। आप अपने हौसले को बुलंद रखिए, आप अवश्य सक्सेस होंगी, सफल होंगी। और बहुत ही बच्चे मेरे यहाँ से करीब 1035 बच्चे अपना खुद का सेंटर चलाते हैं। मुझे बहुत गर्व होता है उन बच्चियों पे। और ऐसे ऐसे एरिया में हमारी बच्चियां हैं जहाँ पर कि उनको न तो मार्केट टच में है और उनसे मार्केट काफ़ी दूर है, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी पे। फिर भी अपने उस एरिया में उन्होंने कॉस्मेटिक की दुकानें डाली हैं और सिलाई की दुकानें डाली हैं, पार्लर की दुकानें डाली हैं। इस तरीके से आप अपने पैर पे खड़ी होकर के इतना कुछ कर रही हैं, बहुत खुशी होती है। और आप लोग भी यहाँ से निकल के जाएंगी तो अब भी जहाँ जाएंगी अपने नाम से, अपने हुनर से वहाँ पहचान बनाएंगी। इसी शुभकामना के साथ मैं गुलाबी गिरी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो और लोग हैं आपके टच में या आपके घर में, परिवार में बहनें हैं, भाई हैं, उन तक भी इस वीडियो को अवश्य पहुँचाएँ। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।